स्वागत है आप लोग का बैहो कॉमर्स क्लास पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 का जो बिजनेस लॉ है आपका ऑनर्स पेपर, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिए, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जाइए और देख लीजिए। ये जो नोट्स है ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। डिफाइन प्रपोजल, हाउ इज प्रपोजल मेड एंड रिवोक। कैसे प्रपोजल बनता है और प्रपोजल ख़त्म हो जाता है, वो आज हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स के लिए, तो आइए देखते हैं। द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट और कंडीशन फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप देख चुके हैं कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। एवरी एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोमिस। हर एग्रीमेंट प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस, मतलब प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, मतलब एग्रीमेंट बनता है। और इफ़ देयर इज एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो ए प्रोमिस इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सेम बाय अदर। क्या होता है कि एक पार्टी प्रॉमिस करता है यानी ऑफर देता है और दूसरा पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है तब क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। इट कैन ऑल्सो सेट दैट फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज प्रपोजल। पहले आपने क्या किया, प्रपोजल मतलब ऑफर देना और उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा, ठीक है। फॉर द प्रपोजल टर्म प्रपोजल इंडियन लॉ, द टर्म ऑफर यूज इंग्लिश लॉ। प्रपोजल इंडियन लॉ है, ऑफर इज इंग्लिश लॉ। इज डिस्कस इन प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रपोजल। तो आई होप आपको प्रपोजल समझ में आएगा। प्रपोजल का मतलब क्या होता है कि हम किसी को ऑफर देते हैं और जब सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। आइए प्रपोजल और ऑफर आइए देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल और ऑफर। पहला, टू पार्टीज ऑफ प्रपोजल आर नेसेसरी। इन केस ऑफ प्रपोजल देयर मस्ट बी टू पार्टी। एक पार्टी ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। तो आइए देखते हैं। फॉर मेकिंग ए प्रपोजल देयर मस्ट बी ए टू पार्टी। नो वन कैन पुट ए प्रपोजल टू हिमसेल्फ। कोई अपने आप को ऑफर दे नहीं सकता, सामने वाला एक पार्टी चाहिए, अपने आप को आप ऑफर नहीं दे सकते। द पर्सन मेकिंग प्रपोजल, जो बंदा ऑफर देता है उसको प्रोमिसर कहते हैं। और जिस बंदे को ऑफर दिया जाता है, प्रपोजल जिस बंदे को दिया जाता है, जो बंदा प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, उससे क्या कहते हैं, प्रोमिसी, यानी प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर कौन होता है, जो प्रॉमिस करता है, जो ऑफर देता है, और प्रोमिसी जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, द प्रोमिसर सिग्निफाइंग द विलिंगनेस टू डू और absent फ्रॉम द ड्यूरिंग एनीथिंग। द प्रपोजल कैन आइदर फॉर डूइंग एनीथिंग और इन absent ऑफ डूइंग एनीथिंग। ठीक है, प्रपोजल जो बनता है वो कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए बनेगा। जैसे कि ए ने बी को प्रॉमिस किया टू सेल दिस हॉर्स टू हिम। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो इस घोड़े को उसे बेचेगा 5,000 रुपया में। तो ए प्रॉमिस टू डू समथिंग, या ए कुछ करने के लिए यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है। टेकिंग अदर इलिस्ट्रेशन, ए प्रपोज टू बी। तो यहाँ पर जो प्रॉमिस होता है वो कुछ करने के लिए होता है, विलिंगनेस टू डू, या फिर absent फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या कुछ करने से रोकने के लिए। तो प्रोमिसर के 2 इसेंशियल एलिमेंट मैंने आपको बताया, या देयर मस्ट बी ए, 2 पार्टी होना चाहिए। एंड जो प्रपोजल होता है वो क्या होता है, विलिंगनेस टू डू। द प्रपोजल मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ अदर। देखिए प्रपोजल क्यों दिया जाता है, आप ऑफर क्यों देते हैं, ताकि जो सामने वाली पार्टी है उसका आप एसेंट ले सके। जैसे आपने सामने वाली पार्टी को ऑफ़र दिया कि आप उसको बाइक बेचना चाहते हो, तो सामने वाली पार्टी को ऑफ़र दिए ताकि वो उसे एक्सेप्ट करे, और जब वो उससे एक्सेप्ट करेगा तो आपको उसका एसेंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देयर मस्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रपोजल। द प्रपोजल इज नॉट मेड विद दिस व्यू, इट विल नॉट बी। अगर प्रपोजल सामने वाला का एसेंट लेने के लिए नहीं बनाया जाएगा तो उसे प्रपोजल नहीं कहा जाएगा, एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं होगा। ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। इसेंशियल लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, लीगल रूल्स हैं, कुछ लीगल रूल्स बनाए गए हैं ऑफर के लिए, आइए वो भी देखते हैं। ऑफर मस्ट बी डिस्क्लोज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड मस्ट बी क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। तो ऑफर जो दिया गया है वो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। बेलफर वर्सेस बेलफर मैंने आपको पहला क्वेश्चन में समझाया था। बेलफर में लीगल रिलेशनशिप नहीं था। व्हेन देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वैलिड ऑफर कैसे होगा। तो देयर मस्ट बी
डिस्क्लोज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफर मस्ट बी सर्टेन, ऑफर जो दे रहे हो वो सर्टेन होना चाहिए, नॉट वेगू। फॉर एग्जांपल ए ने ऑफर किया बी को अपनी स्कूटर बेचेगा 5,000 और 7,000, ये ऑफर सर्टेन नहीं है। 5 और 7 क्या होता है, डायरेक्ट बोलो 5,000 या फिर 7,000 तो दोनों लगा दिया, 5 या 7 में बेचेगा, दिस इज़ नॉट ऑफर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ऑफर सर्टेन नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं बताया गया है ना, इसलिए ये ऑफ़र सर्टेन। तो ऑफ़र जो होता है वो हमेशा सर्टेन होना चाहिए। जैसे कि ए बोलता बी को कि मैं तुम्हें बाइक बेचूंगा 5,000 में, तो ये ऑफ़र सर्टेन होता, बट यहाँ बोल रहा है 5,000 या फिर 7,000 में बेचूंगा, तो ये सर्टेन नहीं है। ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफ़र जो आप जिस बंदे को दे रहे हो उससे आपको कम्युनिकेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को राइट किया कि वो अपना घड़ी बेचेगा 300, बट उसे पोस्ट ही नहीं किया, बी को वो लेटर पोस्ट ही नहीं किया, तो दिस इज नॉट ए ऑफर, कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। तो जब ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। इट मस्ट बी मेड विद व्यू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी, ये हमने पढ़ चुके हैं कि सामने वाली पार्टी का कॉन्सेंट लेने के लिए हम ऑफर बनाते हैं। ऑफर में भी ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाई हो सकता है। एन एक्सप्रेस ऑफर इज दैट विच इज मेड टू स्पोकन और रिटन, और इम्प्लाई ऑफर मतलब जो कंडक्ट ऑफ पार्टी फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। इम्प्लाई मतलब बिना कहे वो ऑफर, जैसे मदर डेयरी ऑफर टू सेल मिल्क 40 लीटर, इट इज इम्प्लाइड ऑफर टू एनी पर्सन हु इज प्रिपेयर टू पे द फिक्स प्राइस। मदर डेयरी ने 40 रुपये लीटर दूध बेचा है, तो ये इम्प्लाई कॉन्ट्रैक्ट है, उसने आपको बोला नहीं, बट उसने इम्प्लाइड है कि आप जाओगे तो आप उसे 40 रुपया दोगे। एन ऑफर में भी जनरेटेड और स्पेसिफिक, जनरल ऑफर होता है, जनरल ऑफर मतलब पब्लिक ऑफर, वो ऑफर सब के लिए होता है, और स्पेसिफिक होता है मतलब किसी स्पेसिफिक बंदे को ही वो ऑफर होता है। जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर इज मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज, एनीबडी कैन एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट में आता है फलाना ऑफर, तो वो सब के लिए होता है, एक बंदे के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी एक बंदे को, राम को ही ऑफर दे रहे हो, तो वो स्पेसिफिक ऑफर होगा, वो सिर्फ राम ही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं। बट जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज इट इज़ फॉर पब्लिक। ऑफ़र पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ऑफ़र में यू मेड टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब आपने किसी को ऑफ़र दिया कि ये काम करो तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, और आप किसी को ये भी बोल सकते हो कि इस काम को मत करना। तो ऑफ़र पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ऑफ़र में यू मेड टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल ऑफ़र मेड टू कंस्ट्रक्ट वाल, ऑफ़र आपने बोला कि वाल बनाओ, तो दिस इज ए पॉजिटिव। एंड आपने बोला नॉट टू कंस्ट्रक्ट वाल, वाल नहीं बनाओ, तो वो निगेटिव ऑफर होगा, ठीक है। एंड ऑफर शुड नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेशन नॉन एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए ने ऑफर किया सेल हिज सोफा सेट टू बी फॉर 1,000, सेइंग दैट इफ आई डू नॉट रिसीव योर रिप्लाई विद इन 7 days तो आई शैल प्रिज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्ट ऑफर। ए ने बी को अपना सोफ़ा सेल करने के बारे में बताया कि 1,000 रुपया मैं सोफ़ा दूंगा, बोला अगर बी 1 सप्ताह के अंदर रिप्लाई नहीं करता है तो ये मान लूँगा कि उसने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे थोड़ी होगा। एन ऑफर शुड नॉट बी इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट नॉन, जब तक वो सामने से आके नहीं बोलेगा देन यू कांट एज्यूम, तो आप एज्यूम नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट ए वैलिड ऑफर, इसे वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। तो देयर मस्ट बी, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट होना चाहिए, आप एज्यूम नहीं कर सकते। इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर। देखिए आप देखे होंगे कि दुकान के बाहर जैसे कि बोर्ड लिखा रहता है सेल करने के लिए 40% ऑफ, ये सब, ये आपको जो है 40% ऑफ है या फिर अभी सेल चल रही है, आप दुकान में गए, आपने खरीद लिया, और अगर वो आदमी देने से मना करेगा तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसने इनविटेशन टू ऑफ़र दिया था, उसने ऑफ़र नहीं दिया था, आपने उसे एक्सेप्ट किया, बट वो इनविटेशन टू ऑफ़र था। इट डिपेंड अपॉन हिम वेदर ही वांट टू सेल और नॉट। तो अभी एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे कि डिस्प्ले ऑफ गुड, अब गुड्स डिस्प्ले होता है शॉप में विथ प्राइस टैग के साथ लगा रहता है, वो इन्विटेशन टू ऑफ़र है, इट इज़ ए इन्विटेशन टू ऑफ़र। सिमिलरली कैटेलॉगस containing डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड हेल्ड फॉर सेल एट द प्राइस कोटा इज नॉट ऑफर। तो वो जो डिस्प्ले में लगा रहता है कि इतना रुपया में गुड्स मिलेगा, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, वो ऑफर नहीं होता है, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। स्पेशल कंडीशन अटैच टू ऑफर मस्ट ऑल्सो भी कम, अगर आपने कुछ स्पेशल कंडीशन लगा दी ऑफर के साथ तो वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि ए ने ऑफर किया बी को सेल इज हाउस 80,000 में, प्रोवाइडेड इट इज पेड टू हिम इन कैश विथ इन ए वीक, तो उसने क्या किया, अपना कंडीशन लगा दिया कि भैया कैश में देगा 1 सप्ताह के अंदर तो ही वो सेल करेगा। तो ये सामने वाली पार्टी को आपको बताना होगा, तो मस्ट भी कम्युनिकेट करना होगा। तो पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हमने करवा दिया है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपको समझ में आ गया कि नहीं, और लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।